हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हम किस तरीके से एक साथ सभी चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ सभी चेक बॉक्सेस को अनसिलेक्ट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, तो लेक्चर को एंड तक देखना अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक बॉक्स बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इनपुट टाइप, और यहाँ पर हम इनपुट टाइप करेंगे चेक बॉक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक आईडी इसको दे दूंगा, सेलेक्ट चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको वैल्यू भी दे दूंगा। वैल्यू देने की नीड नहीं है बेसिकली अभी, लेकिन आज जब एक एक्चुअल फॉर्म पे काम करोगे तब तो आपको वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सेम ही वैल्यू दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं यूज़र को मैसेज दिखा रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल चेक बॉक्सेस। तो आप यहाँ पे यूज़र को मैसेज दिखाने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लेवल का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एक लाइन का BR दे दिया है, लाइन की लाइन ब्रेक। तो यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। यूज़र जिस पे इस पे क्लिक करेगा तो जितने भी बाकी के हमारे चेक बॉक्स होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और इस पर इसको चेक करेगा तो अनचेक हो जाएंगे। तो अब यहाँ से मैं से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, फिर से पेस्ट, फिर से पेस्ट। तो 3 चेक बॉक्स रखेंगे। अब इनको मैं आईडी देने की तो मुझे नीड नहीं है यहाँ पे बार बार। ठीक है, आईडी की कोई नीड नहीं है इनको। अगर आप इनको सेलेक्ट करके कुछ आप अलग वर्क कराना चाहते हो तो आप आईडी दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आईडी नहीं दो। हाँ, वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, बिल्कुल वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ ऑरेंज। आई होप वैल्यू आपको पता होगा कि वैल्यू का काम क्या होता है। जब आप एक एक्चुअल फॉर्म पे काम करते हो तो वैल्यू है वो, जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो वैल्यू आपके डेटाबेस में जाएगी, ना कि जो मैसेज हो रहा है ये जाएगा। ठीक है, ये मैसेज तो सिर्फ आप यूजर को दिखा रहे हो, लेकिन डेटाबेस में जब आप फॉर्म को सबमिट करवाओगे तो डेटाबेस में क्या वैल्यू जाएगी, जो आपने वैल्यू के अंदर यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ बनाना। अब देखो ये सारे के सारे चेक बॉक्स अब एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3 चेक बॉक्स एक साथ बिहेव करें, ठीक है, ये सारे लिंक हो जाएं, तो मैं यहाँ पर एक नेम की प्रॉपर्टी ऐड करूंगा। ठीक है, और नेम में मैं सेम वैल्यू दूंगा, FRUITF फ्रूट्स। ठीक है, अब ये सारे के सारे सेम वैल्यू देने की वजह से ये तीनों के 3 लिंक हो चुके हैं। ये अलग है, ये 3 लिंक हो चुके हैं आपस में। ठीक है, अब हमारा काम है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन करता हूँ, देन स्क्रिप्ट टैग को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, और इस तरीके से। अब देखो मुझे करना क्या, सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, इसको चेक करूँ, तो सारे चेक हो जाए। तो सबसे पहले मुझे इसको गेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पर पहले एक फंक्शन बनाऊंगा, डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। तो फंक्शन माई फन, ठीक है, फंक्शन नाम रखा मैंने, आप कोई भी नाम रख सकते हो फंक्शन का। और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ जैसे कि सेलेक्ट चेक बॉक्स। ठीक है, सेलेक्ट चेक बॉक्स हो गया हमारा। और इसे लेने के, इसको एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी के थ्रू हम इसको गेट करेंगे। ये रही हमारी आईडी, से कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ चेक बॉक्स कर लेता हूँ, सिर्फ चेक बॉक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने एक्सेस कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको देखूंगा कि ये अगर ये चेक है तो इनको भी चेक कर दो, अगर ये अनचेक है तो इनको भी अनचेक कर दो। तो मैं लगाऊंगा एक इफ कंडीशन कि ये जो मेरा चेक बॉक्स है, यहाँ पर डाल देता हूँ माई चेक बॉक्स, ये कर लेता हूँ। ठीक है, कि माई चेक बॉक्स, इस पर अब ये चेकड हुआ है नहीं हुआ ये पता लगाने के लिए यहाँ पर मैं चेक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, और मैं इक्वल इक्वल करूंगा ट्रू। यानी कि अगर ये बेसिकली क्या होगा, अगर इस पे कोई यूजर क्लिक करेगा तो ये चेक हो चुका है। अब इस चेक प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू आ चुकी है ट्रू, और मैं इसको इस ट्रू से मैच कर लूंगा। मतलब मैं हमारा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम समझ जाएगा कि ये चेक हो चुका है, और जो भी हम काम कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। अब मैं क्या क्या करना चाहता हूँ कि इन सभी को एक साथ क्या कर लो, चेक कर लो। अब इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, 0 1 2। तो यहाँ पर मैं चलाऊंगा लूप। तो यहाँ पर वेरिएबल आई इक्वल में 0, और लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा ये जो बेसिकली क्या है। अच्छा, हमने यहाँ पे चेक बॉक्स भी हमें एक्सेस करने पड़ेंगे। उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हमें इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑल चेक बॉक्स, ठीक है, और इनको मैं एक्सेस करूँगा किसकी हेल्प से, यहाँ पर नेम की हेल्प से, क्योंकि नेम वैल्यू जो होती है इन सभी तीनों को लिंक करके रखी हुई है। तो यहाँ पर नेम वैल्यू में क्या है, फ्रूट्स है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारे जितने हमारे बेसिकली हमारे क्या है 3 है, ये 3 हमारे चेकबॉक्स इंटरलिंक है। तो जितनी हमारे चेकबॉक्स की लेंथ होगी तब तक हमारा चलता रहेगा। तो चेकबॉक्स यहाँ पर डाल देते हैं लेंथ, और आई की वैल्यू कर देता हूँ ++। ठीक है, और अब मैं 1 बाई 1 इन सभी को क्या करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको किया और इसमें डाल दूंगा एरे में
यहाँ पर आई की वैल्यू और कर देता हूँ यहाँ पर चेक्ड और इक्वल में ट्रू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे एल्स का ब्लॉक भी चलाना है कि अगर ये काम ना हो तो एल्स का ब्लॉक भी तो चलेगा। अगर यूजर ने चेक नहीं किया है तो उसको अनचेक भी तो कराना पड़ेगा हमें। तो मैं क्या करूंगा, एल्स के अंदर मैं ये वाला कोड उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा फॉल्स। ये मैंने काम कर दिया। अब मैंने सेव करता हूँ। सेव करने के सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसको मैं किस पर इस फंक्शन को चलाना चाहता हूँ, मैं चलाना चाहता हूँ जब मेरे किस पर इस वाले चेक बॉक्स पर वो क्लिक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑन क्लिक, कौन सा फंक्शन है हमारा, ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। सेव करता हूँ। अब मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो सारे के सारे चेक बॉक्स सेलेक्ट हो गए। अनचेक किया, अनचेक हो गया, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कोड के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, जब भी हमने ये हमारे 3 चेक बॉक्सेस हैं, जो कि हमारे 3 चेक बॉक्सेस एक काम के लिए, एक सेम चीज के लिए। ठीक है, इन 3 चेक बॉक्सेस को आपस में लिंक करने के लिए नेम प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैं चाहता हूं इस पर कोई क्लिक करे तो इनको भी चेक कर दो। तो इसीलिए मैंने इस वाले चेक बॉक्स को, फर्स्ट वाले को मैंने आईडी दी और आईडी के थ्रू मैंने यहाँ पर एक्सेस किया। एक वेरिएबल में मैंने इसको टारगेट किया। अब मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल को चेक किया, चेक्ड प्रॉपर्टी लगा के। जब हम चेक्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये चेक्ड प्रॉपर्टी क्या लेती है अपने अंदर, ट्रू या फॉल्स लेती है। अगर ये चेक होगा तो इसके अंदर ट्रू आ जाएगा, अगर ये अनचेक हो गया तो इसके अंदर फॉल्स आ गया। तो हमने उसको ट्रू से मैच कर लिया कि अगर यूजर ने चेक किया है तो ट्रू, इसके अंदर ट्रू आ जाएगा। और ये हमारी जो हम ट्रू से हमने कंपेयर कर लिया कि अगर ट्रू के बराबर है तो बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया, नेम के थ्रू हमने इन सभी को एक्सेस कर लिया और वेरिएबल के अंदर गेट कर लिया। और हमने यहाँ पर एक लूप चलाया, और लूप कब तक चलेगा, जितने हमारे चेक बॉक्स होंगे। और हमने क्या किया, 1 बाय 1 हमने इस पे भी चेक प्रॉपर्टी लगाई, बट हमने इसको चेक के साथ में असाइन कर दिया ट्रू। सेम ऐसे हमने असाइन कर दिया नीचे फॉल्स, कि अगर ये चेक नहीं होगा तो हमारा एल्स का ब्लॉक चलेगा। और एल्स के ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हमने, चेक के अंदर फॉल्स, यानी कि सारे के सारे हमारे चेक बॉक्स हैं वो ऑटोमेटिक अनचेक हो जाएंगे। देखो मैं आपको वापस से रिफ्रेश करता हूं। मैंने यहाँ पे चेक किया, ये देखो सारे हो गए, अनचेक किया है। अब ये तीनों के तीनों जो हमारे चेक बॉक्स है, इसको कौन हैंडल कर रहा है, ये चेक बॉक्स हैंडल कर रहा है। इस चेक बॉक्स को हमने आईडी दिया, यहाँ पे गेट किया। इस चेक बॉक्स पे हमने एक कंडीशन लगाई कि ये चेक्ड है, अगर है तो ये वाला कोड चलाओ, अगर नहीं है तो ये वाला कोड चलाओ। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सभी चेक बॉक्सेस को हम चेक कर रहे हैं, इसके अंदर हम सभी चेक बॉक्स को अनचेक कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ चेक्ड प्रॉपर्टी के अंदर हमने फॉल्स को दे दिया, क्योंकि चेक्ड जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू और फॉल्स दिए बुलियन वैल्यू हमारी जो है वो कैरी करती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्सफुली इसको ट्रू कर दिया। तो ये 1 बाय 1 सभी को जब तक लूप चलेगा, यहाँ पर सबको 1 बाय 1 इसको ट्रू कर चेक कर देगा। हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्सफुली चेक को फॉल्स कर दिया। तो 1 बाय 1 जब ये अनचेक होगा तो ऑटोमेटिकली तीनों भी अनचेक हो जाएंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से सभी चेक बॉक्स को एक साथ चेक करने का या सभी चेक बॉक्स को एक साथ अनचेक करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये कहाँ पे काम आता है, वो यहाँ पे काम आता है। ये बेसिकली फॉर्म के अंदर ही काम आएगा, क्योंकि हम फॉर्म पे इफेक्ट लगा रहे हैं। तो ये हमारा जो इनपुट टाइप चेक बॉक्स है, फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है, फॉर्म के ही पार्ट है, तो सारा ये फॉर्म पे ही काम होता है। जब आपको नीड होती है, जब आप एक साथ सारी चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वैसे यहाँ पे एक बार इनको हम अनचेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका अलग बिहेवियर है और इसका अलग बिहेवियर है। ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाल कलर का बटन दिख रहा है इसको दबा दो, बेल आइकन दबा दो। इससे क्या होगा, जब भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप कुछ अच्छा सीख पाएंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो इस लेक्चर से रिगार्डिंग, या मेरे अदर लेक्चर भी आप चैनल जाके चेक कर सकते हैं। इसमें आप CSS, HTML5, jQuery, जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ सीख सकते हैं, फोटोशॉप सीख सकते हैं। और मैंने वेब डिजाइन एंड टिप्स एंड ट्रिक की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप एक वेब डिजाइनिंग करते हैं, क्या क्या कौन कौन से वेबसाइट के अंदर सेक्शन को कैसे कैसे बनाया जाता है। और 2 मैंने प्रोजेक्ट भी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें एक एजुकेशन वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।